हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन ए न्यू जीके रिवीजन चार्ट। सो जैसे कि हमने हाफ चार्ट कंप्लीट कर लिया था एफ सीरीज का, सो नेक्स्ट हाफ हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो एफ फॉर फिनलैंड। फिनलैंड जिसकी कैपिटल हेलसिंकी है, जिसकी करेंसी यूरो है, जिसने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 के अंदर टॉप किया है, जिसके अंदर इंडिया की रैंक 139 आई है, जिसके अंदर वर्स्ट कंट्री है अफगानिस्तान। ये सब आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में। इसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि वो रिलीज़ कौन करता है। हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसे रिलीज़ कौन करता है? सो वो रिलीज़ करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन। यूनाइटेड नेशंस की एक नेटवर्क है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज़ करता है। सो इस बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है। सो जिसके अंदर फिनलैंड ने टॉप किया है, डेनमार्क सेकंड नंबर पे है, स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड एंड फॉलोड। और ये रैंकिंग बेस्ड होती है किस पर? जीडीपी पर पर्सन, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर ओपिनियन ऑफ रेजिडेंट्स। मीन्स वहाँ पे रहने वाले लोगों का ओपिनियन क्या है, जीडीपी क्या है पर पर्सन की उस कंट्री की, और लाइफ स्टाइल कैसा है, हेल्दी लाइफ स्टाइल है या नहीं है, उस बेसिस पे ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है, जिसके अंदर फिनलैंड ने टॉप किया है। सो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, सो जो फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर है सना मरीन, वो विश्व की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी, फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो और उसी तरह हमारे इंडिया के जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे वो राजीव गांधी जी बने थे, जो 1984 के अंदर इंडिया के 6th प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1984 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो राजीव गांधी जी की मदर थी, उनका देहांत हुआ था, उनकी डेथ हुई थी, उनका मर्डर हुआ था जब उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें गोली मार दी थी। और उसके बाद में राजीव गांधी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1984 के अंदर इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। 1984 के अंदर राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1984 के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज़ हो गई थी कार्बाइड फैक्ट्री से, जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। सो भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस में उसका ईयर और कौन सी गैस रिलीज़ हुई थी, ये 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो राजीव गांधी जी की जो समाधि है उसका नेम है वीर भूमि, न्यू दिल्ली के अंदर ही है। मैक्सिमम सभी पर्सन्स की समाधि न्यू दिल्ली के अंदर ही है, जिसमें राजीव गांधी जी की समाधि का नाम है वीर भूमि, इंदिरा गांधी जी की समाधि का नाम है शक्ति स्थल, महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम है राजघाट, जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि का नाम है शांतिवन। सो इस तरह से हर पर्सन की समाधि का नाम पूछा जा सकता है। सो जो राजीव गांधी जी हैं उनके नाम से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद के अंदर, उनके नाम से एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी है हैदराबाद के अंदर राजीव गांधी जी के नाम से। जैसे कि इंदिरा गांधी जी के नाम से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली के अंदर, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से एक इंटरनेशनल पोर्ट है, एयरपोर्ट नहीं सिर्फ पोर्ट, बंदरगाह जिसे कहते हैं, जिसे नहावा शावा पोर्ट भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के अंदर है। और हैदराबाद जिसका पहले नेम भाग्यनगर था, जिसे रीनेम्ड किया गया था हैदराबाद, उसका निर्माण करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी के हैं, उन्होंने हैदराबाद का फाउंडेशन कराया था 1589 से 94 के बीच के अंदर, और जो बसा हुआ है मूसी रिवर के किनारे। से ये भी पूछा जाता है कि हैदराबाद किस रिवर के किनारे बसा हुआ है। उसके अलावा हैदराबाद के अंदर 2 इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, जिसमें से एक है चार मीनार, जिसका निर्माण भी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। और उसके अलावा है गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट का निर्माण सबसे पहले काकतीय डायनेस्टी ने करवाया था, और उसके बाद में कुतुब शाह ने उसे एक्सपेंड किया था। और अभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, हैदराबाद के अंदर है भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर। भारत बायोटेक इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो मैन्युफैक्चर करती है इंडिया की इंडिजेनसली, जो इंडिया ने खुद ने डेवलप की है उस वैक्सीन को, कोरोना की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका निर्माण करती है भारत बायोटेक, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर है। सो भारत बायोटेक इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नाउ। सो भारत बायोटेक के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड इज़ ए इंडियन मल्टीनेशनल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, जिसके फाउंडर है कृष्णा एला, 1996 के अंदर जिसने फाउंड किया था, और जिसका हेडक्वार्टर है जिनोम वैली, तुर्कापल्ली, हैदराबाद। सो इसके बारे में एग्जाम्स पे पूछा जा सकता है। भारत बायोटेक के फाउंडर, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फाउंड कब हुआ था, ये सब पूछा जा सकता है। ओके, कोवैक्सीन के अलावा इंडिया के अंदर एक और वैक्सीन का मैन्युफैक्चर होता है, वो है कोविशील्ड। कोविशील्ड इंडिया ने खुद ने डेवलप नहीं की है, यह वैक्सीन इंडिया ने खरीदी है अमेरिका से। अमेरिका की कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने कोलैबोरेट होकर इस वैक्सीन का डेवलपमेंट किया है, और
जो कि अमेरिका के अंदर एस्ट्राजेनेका नेम से है और इंडिया के अंदर उसे बेचा गया है कोविशील्ड नाम से। इसका फॉर्मूला कि ये वैक्सीन कैसे बनती है ये और ये राइट कि हम इसे इंडिया में डेवलप कर सकते हैं, ये अमेरिका ने इंडिया के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बेचा है या सेल किया है। सो कोविशील्ड का सेकंड नेम पूछा जा सकता है, वो है एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। सो यह भी पूछा जा सकता है, जो कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है और उसे मैन्युफैक्चर कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे के अंदर है। सो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है, जिसका हेडक्वार्टर पुणे के अंदर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर है अदार पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सिमिलरली एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका निर्माण हुआ था, जिसका स्टार्ट हुआ था, फाउंड हुआ था ये 1966 के अंदर। इसके फाउंडर थे साइरस एस पूनावाला और अभी इसके CEO है अदार पूनावाला। और पुणे के अंदर है एक और इम्पोर्टेंट प्लेस, आगा खान पैलेस। आगा खान पैलेस के अंदर गांधी जी की एशिज रखी गई है। गांधी जी को गोली मारी गई थी बिरला हाउस के अंदर। गांधी जी की समाधि बनी हुई है राजघाट के अंदर और गांधी जी की जो एशिज है वो रखी गई है आगा खान पैलेस के अंदर। सो ये तीनों इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आगा खान पैलेस वो भी जगह है जहाँ पर गांधी जी ने जेल भी गए थे, मतलब ब्रिटिश इंडिया के टाइम आगा खान पैलेस जेल की तरह भी वर्क करता था। सो गांधी जी उधर रखे गए थे। और गांधी जी के नेम से जो पीस प्राइज़ दिया जाता है, जिसका नेम है गांधी पीस प्राइज़, उसका स्टार्ट हुआ था 1995 के अंदर। और जो 2021 का गांधी पीस प्राइज़ है वो दिया गया है बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन को, जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो उनका क्या नेम है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो द चार्ट इज़ completed and if you like the video please like and share the video and subscribe the channel.